हर तरफ है बोलबाला, चैट जीपीटी ने सबको हिला डाला। चैट जीपीटी, क्या आपने भी कोई यूट्यूब पे वीडियो देखा है कि चैट जीपीटी क्या है, या फिर चैट जीपीटी से पैसे कमाइए, या फिर चैट जीपीटी इज अ न्यू किलर फॉर गूगल, या फिर कुछ भी राइटिंग के लिए? तो चैट जीपीटी है ही एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट रिसर्च के लिए परेशान हो रहे हैं तो आपको मिलने वाला है चैट जीपीटी नाम का एक सॉल्यूशन, जो कि अभी बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा आप कैसे चैट जीपीटी की हेल्प से बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च कैसे कर सकते हैं, और प्रोडक्ट रिसर्च की बहुत अच्छी टेक्निक आपको चैट जीपीटी से कैसे पता चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने ओपन किया हुआ है chat.openai.com/chat। ये OpenAI का एक फॉर्म है चैट जीपीटी, जहाँ पे आप बहुत ही आसानी से, मैं आपको फिर से ओपन कर लेता हूँ या फिर इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। आप देखेंगे जब आप लॉगिन करेंगे, इसको साइन अप करना बहुत ही सिंपल है, एक जीमेल अकाउंट बनाने से भी ज़्यादा सिंपल है। सिंपली साइन अप विद जीमेल कीजिए और आप सेम स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप कैसे ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट रिसर्च करें, तो यहाँ पे आपको सिंपली सिर्फ एक लाइन टाइप करनी है, और वो है हाउ टू डू प्रोडक्ट रिसर्च फॉर ड्रॉप शिपिंग, और उसके बाद आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है। आपको यहाँ पे दिखेगा कि चैट जीपीटी आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में प्रोसेस को बताने वाला है टेक्स्ट फॉर्म में। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखता ही जा रहा है हर एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला जो स्टेप है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। बिफोर यू स्टार्ट रिसर्चिंग प्रोडक्ट, इट्स इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप पहले ही दिन अमेज़ॉन, ईबे या फिर वॉलमार्ट या अलीबाबा नहीं बन सकते, क्योंकि उनके पास बहुत पहले कोई एक प्रोडक्ट से ही वो स्टार्ट हुए थे, राइट। तो अभी अगर आपको भी स्टार्ट करना है तो आपको एक निश से या फिर एक टारगेट मार्केट से स्टार्ट करना चाहिए। और इसके लिए आप बहुत सिंपल तरीके से ये सोच सकते हैं कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि जिस टाइप के प्रोडक्ट में आपका इंटरेस्ट है आप उसके लिए ज़्यादा अच्छी प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज को सोच सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आपको अपना टारगेट मार्केट एक्सप्लोर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने जैसे बताया है, कंसीडर फैक्टर सच एज एज, जेंडर, लोकेशन, इंटरेस्ट एंड इनकम लेवल। ऑब्वियसली इनकम लेवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों, क्योंकि आप प्रोडक्ट बेचेंगे और कोई आपसे खरीदेगा तो इसके लिए ट्रांजैक्शन होने वाला है, मतलब पैसा आएगा। तो पैसा आने के लिए आपको ये जरूर सोचना है कि इनकम लेवल उसका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? जितने का भी आप प्रोडक्ट बेचेंगे वो प्रोडक्ट उसके लिए बहुत ईजिली अफोर्डेबल हो। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमें बताया है, यूज कीवर्ड टूल्स टू फाइंड पॉपुलर प्रोडक्ट्स। देयर आर सेवरल ऑनलाइन टूल्स यू कैन यूज टू फाइंड पॉपुलर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कीवर्ड्स। These tools can help you to identify more search products for in your target market. तो कीवर्ड वाले जो टूल हैं, सबसे पहली चीज़ तो गूगल में फ्री में आप जाके कीवर्ड सजेशन ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा सेमरश है या फिर एचरेफ है, उबर सजेस्ट है। आप बहुत सारे ऐसे टूल्स को ट्राई कर सकते हैं कीवर्ड के लिए, जहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स की डिमांड है या फिर वो ट्रेंड में है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है रिसर्च प्रोडक्ट ट्रेंड्स। ऑब्वियसली ट्रेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब मान लीजिए आपने आज एक प्रोडक्ट को बेचना चालू किया, लेट्स से ब्लैंकेट, लेकिन विंटर सीजन तो खत्म हो चुका है। तो क्या विंटर सीजन खत्म होने के बाद आप ब्लैंकेट को बेच पाएंगे? ऑब्वियसली नो। इसलिए आपको प्रोडक्ट के ट्रेंड का पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट के ट्रेंड को डेफिनेटली एक बार समझने की कोशिश कीजिए किसी प्रोडक्ट को ढूंढने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट हमें चैट जीपीटी ने बताया है, इवैल्यूएट द कंपटीशन। अब जहां कंपटीशन होता है वहां सबसे ज़्यादा पैसा होता है, और हम बिजनेस भी करने वाले हैं पैसा कमाने के लिए।
तो पैसा ही पैसा होगा। कंपटीशन को इवैल्यूएट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया, वंस यू हैव अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल प्रोडक्ट, रिसर्च द कंपटीशन फॉर ईच वन। आपने मान लीजिए 100 प्रोडक्ट ढूंढे, आपको 100 के 100 प्रोडक्ट का कंपटीशन ढूंढना चाहिए। कंसिडर द प्राइजेज एंड फीचर ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स एज वेल एज द रिव्यूज एंड रेटिंग दे रिसीव। डेफिनेटली रिव्यू और रेटिंग से आपको ये समझ में आएगा कि जो प्रोडक्ट आपने शॉर्टलिस्ट किया है, क्या वो प्रोडक्ट सच में लोगों की नीड फुलफिल कर रहा है, क्या वो प्रोडक्ट सच में यूजफुल है लोगों के लिए। अगर नहीं है तो उस प्रोडक्ट को हमें पिक नहीं करना, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटर जहाँ पे अच्छे रिव्यू नहीं आ रहे हैं कॉम्पिटिटर के लिए, वहाँ पे आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। कंसिडर द प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन। ऑब्वियसली अब प्रोडक्ट मान लीजिए आपको मिल रहा है $45 का और आप उसको बेच रहे हैं $55 में, तो मार्केटिंग कॉस्ट, रिसोर्सेज कॉस्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप नेगेटिव चले जाएंगे। तो इसलिए आपको प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बताया है, टेस्ट द प्रोडक्ट इफ़ पॉसिबल। Try to test or sample the product yourself to see if meets your expectation. Definitely. For example, अगर आप print on demand में कुछ बेच रहे हैं, कोई टी शर्ट या फिर कोई हुडी या फिर कोई ब्रेसलेट या फिर लॉकेट या नेकलेस, कुछ भी आप बेच रहे हैं, तो सबसे पहले प्रोडक्ट की सैम्पलिंग करवाइए और उस सैंपल को एक बार अपने हाथों से छू कर देखिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि प्रोडक्ट मज़ेदार है या नहीं है। अगर मज़ेदार नहीं है, आपको ही मज़ा नहीं आ रहा है, तो भाई दूसरे क्यों मज़ा लेंगे उससे। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ, इसलिए प्रोडक्ट की सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, चूज अ सप्लायर। व्हेन यू हैव आइडेंटिफाइड अ प्रोडक्ट यू वांट टू सेल, रिसर्च पोटेंशियल सप्लायर्स टू फाइंड वन दैट इज रिलायबल। प्रोडक्ट के सप्लायर को ढूंढना एक बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत बड़ा टैलेंट है, और इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप धीरे धीरे जब स्टार्ट करेंगे सप्लायर को रिसर्च करना, तब आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि कौन सा सप्लायर सही है और कौन सा सप्लायर सही नहीं है। और कई बार सप्लायर आपको कुछ अच्छे प्रोडक्ट सजेस्ट कर देते हैं जो मार्केट में नए आए हो। इसके अलावा जो 7 पॉइंट चैट जीपीटी ने बताए हैं, उसके बाद मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बताना चाहूँगा जो प्रोडक्ट रिसर्च में पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ और उसके बिना मैं कोई भी प्रोडक्ट पिक नहीं करता। वो फैक्टर है, प्रोडक्ट शुड बी इनोवेटिव। कोई भी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा तब बिकता है जब मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम हो और वो डिमांडिंग हो, लोग उसके लिए पागल हो। एक सिंपल सा एग्जांपल, फिडजेट स्पिनर आप सभी को याद होगा। सभी उसको हाथ में पकड़ते थे और घुमाते रहते थे, कोई इसके अलावा यूज़ नहीं था उसका, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको पागलों की तरह खरीदा और वो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बना वर्ल्ड वाइड, राइट। तो इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जो लोगों को एक्साइटमेंट दे, वाव फैक्टर फील करवाए और लोग सोचे कि आई शुड हैव दिस प्रोडक्ट। अगर आपके प्रोडक्ट ने ये फील करवा दिया तो फिर समझ लीजिए कस्टमर आपका हुआ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं कि चैट जीपीटी से प्रोडक्ट कैसे ढूंढना है। अगर आप इसको थोड़ा सा और डीप लेवल पे जानना चाहें तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, हाउ टू फाइंड बेस्ट ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स फॉर विंटर्स। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, मैंने एक वर्ड मेंशन किया है, विंटर्स, ठीक है। अब इसके बाद हम एंटर करेंगे और चैट जीपीटी से देखते हैं क्या आंसर मिलता है। There are several steps you can follow to find the best dropshipping products for the winter season. Identify your target market, सेम करने लगे। Research popular winter products। यहाँ पे अब इन्होंने हमें एक नया सजेशन दिया, पॉपुलर विंटर प्रोडक्ट्स। दूसरा दिया ठीक है, फिर कंपटीशन के बारे में बताया, पुरानी चीज़, कंसिडर प्रॉफिट मार्जिन, पुराना ही पॉइंट है। टेस्ट द प्रोडक्ट, डेफिनेटली हमें टेस्ट करना पड़ेगा, सैम्पलिंग से देखना पड़ेगा कि ठीक है या नहीं है। फिर उसके बाद चूज अ सप्लायर, सेम पॉइंट हो गया, है ना। तो एक नया पॉइंट हमें यहाँ पे पता चला कि हमें रिसर्च पॉपुलर विंटर प्रोडक्ट्स, हमें पॉपुलर विंटर प्रोडक्ट्स देखने हैं। तो अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, आप गूगल पे जाएंगे, आपको बहुत सारे सर्च रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन आपको 1 बाय 1 क्लिक करना है, किस पे क्लिक करना है समझ में नहीं आता। तो सबसे अच्छा सोल्यूशन है आज की डेट में चैट जीपीटी, जो अभी बिल्कुल ही फ्री है। आपके माइंड में अगर कोई डाउट है तो आप चैट जीपीटी पे जाके सिंपली इसी तरीके से क्वेश्चन अपना सबमिट कीजिए और आंसर आपके सामने होगा।
तो दोस्तों, आप ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट रिसर्च के लिए चैट जीपीटी से क्या पूछने वाले हैं, ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।